एसएससी स्टेनो 2022 स्टूडेंट्स, साथ ही सीजीएल 2022 स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको अभी बताया कि भाई बोनस जो है उसका ऑर्डर आ चुका है। और बड़ी खुशी होती है भाई कि कम से कम चलो कुछ तो मिल रहा है ना। तो 7,000 रुपये बोनस के लिए है जितने भी ग्रुप बी नॉन गेस्टेड जो कि एसएससी सीजीएल में कवर्ड होते हैं, एक्सेप्ट डबल एओ अकाउंट और ऑडिट को छोड़ के। और स्टेनो में तो सारे आपके ग्रुप बी नॉन गेस्टेड और ग्रुप सी के लिए तो कवर होता ही होता है। ठीक है, तो भैया सभी को 7,000 रुपये, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है, लेकिन जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है उनको 7,000 रुपये मिलेगा। बाकी अगर रेलवे पोस्ट की अगर हम बात करें तो अलग अलग रहता है। रेलवे में जहाँ तक 14,000 है, पोस्ट में भी आई थिंक मेरे हिसाब से 14,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रहता है। लेकिन जब दिवाली आती है तो ये एक अलग रहता है, क्योंकि बोनस का जो वो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि साल भर में एक ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको मिलती है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जब भी बोनस का जो ऑर्डर आता है उसमें कई सारी चीज़ें आप सभी की मेंशन होती हैं। जैसे आप इस ऑर्डर को देखोगे, ठीक है, ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा ग्रुप पे। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें एलिजिबिलिटी भी लिखी होती है कि अगर आपने 31 मार्च 2022 के पहले ज्वाइन किया है और 6 मंथ्स पहले आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब 31 मार्च 2022 के पहले पहले 6 मंथ्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। पूरा एलिजिबिलिटी का इसमें क्राइटेरिया जो है वो लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि उसके लिए क्या है कि आपका कोई दूसरा लिंक बोनस स्कीम वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको समझा देता हूँ। जी भाई देखिए, 31 मार्च के पहले अगर आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए होंगे तो 31 मार्च से अगर आप जोड़ोगे 6 महीने तो भैया वो होता है 30 सितंबर तक। ठीक है, तो ओवरऑल रूल क्या होता है कि भैया जो दिवाली जिस दिन होती है उसके एक दिन पहले तक भी अगर आपने 12 महीने मतलब एक साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको बोनस मिलेगा। लेकिन अगर उसके एक दिन बाद अगर आपका 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप सभी का रहता है बोनस में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझे, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में नया नया ज्वाइन हुआ था तो मुझे भी लगा अरे बोनस मिलेगा मिलेगा। मेरा दिसंबर में ज्वाइनिंग था, लेकिन बाद के मेरे को पता चला अरे यार वो मेरे 12 महीने नहीं कंप्लीट हो रहे हैं तो इस वजह से मुझे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखो, इस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी हैं। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आता है कि मान लीजिए कि आपने टेक्निकल रिजिग्नेशन अगर आपने लिया हुआ है तो क्या आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे? ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपकी जो सर्विस होती है वो आपकी काउंट होती है पिछली वाली। तो उस टाइम पे क्या बोनस मिलेगा आपको? क्योंकि आपकी सर्विस पिछली वाली काउंट हो रही है, फिर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो तो उसका सीधा साधा मतलब है बोनस आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन आपने दिया हुआ है और आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए हो, क्योंकि वहाँ के टीडीओ ध्यान नहीं रख पाता है, तो आपको ये जी चाह के कहनी है कि मैंने टेक्निकल लिया है और मेरी पिछली सर्विस भी काउंट हो रही है, तो उस सर्विस के बेस पे आपको इस बार भी बोनस मिलेगा, चाहे आपने दिवाली को 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया हो नया डिपार्टमेंट। तो ये